इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी मनीष खत्री ने प्रेस वार्ता में बताया कि 6 अक्टूबर को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जेल बगीचा इलाके में घेराबंदी कर 4 व्यक्तियों को पकड़ा। आरोपियों में अजीत, चित्रांश, प्रियांशु और साहिल शामिल हैं, जिनमें से 2 सिवनी और 2 छिंदवाड़ा के निवासी हैं। पूछताछ के दौरान उनके पास से 5.8 ग्राम मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स पाउडर, जिसकी बाजार कीमत 17,400 रुपये बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं, जिसमें कुल मशरूका कीमत 2,22,000 रुपये बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक छिंदवाड़ा पुलिस की ड्रग्स के खिलाफ ये पहली कार्यवाही है। जब कोतवाली पुलिस द्वारा एक सटीक मुखबिर सूचना पे 4 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 5 ग्राम 800 मिलीग्राम एमडी मादक पदार्थ जब्त किया गया है। 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं और इन आरोपियों से बारीकी से पूछताछ की जा रही है। इनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत गुरुवार को खाद्य औषधि प्रशासन की टीम परासिया पहुंची और यहां तिरुपति ट्रेडर्स तथा श्रीनिवास ट्रेडर्स का निरीक्षण किया। यहां से टीम ने खाद्य तेलों, काबुली चना एवं शक्कर के 5 नमूने लिए हैं। निरीक्षण के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों में गंदगी पाए जाने पर फटकार लगाई और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। उप संचालक एनके शास्त्री ने बताया कि टीम ने श्रीनिवास ट्रेडर से भंडारित 360 किलो सोयाबीन का तेल की गुणवत्ता पर शंका होने पर उसे जब्त किया है। जब्त किए गए तेल की कीमत 47,000 रुपये बताई जा रही है। शहर की गुलाबरा इलाके में दिन दहाड़े चोरी की घटना सामने आई है। अशोक ससनकर ने बताया कि वे और उनकी पत्नी घर में ताला लगाकर काम पर गए थे। अशोक जहां गला मार्केट स्थित अपनी सैलून में थे, तो वहीं उनकी पत्नी आसाराम गुरुकुल में शिक्षक के रूप में कार्यरत है। दोपहर 1 से 3 बजे के बीच चोरों ने सोनेपन का फायदा उठाते हुए घर के पिछले दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसे। चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखा सोने का मंगलसूत्र, पायल, 3 कान के झुमके और 1 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। जब पड़ोसियों ने घर का टूटा दरवाजा देखा तो तुरंत इसकी सूचना मकान मालिक को दी गई। घर पहुंचने के उपरांत मकान मालिक ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के जरिए अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दुकान पे गए थे हम 1 बजे करीब, और 1 बजे के बाद में मैं आया फिर 3:30 बजे। आके देखा तो ये अलमारी टूटी हुई पड़ी। इसमें बहुत सामान गायब है जो मिसेस को मालूम है। त्योहारों की खुशियां लाएं अपने घर आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब के साथ, जहां आप पाएंगे 32 इंच LED टीवी 7,490 रुपए में, वॉशिंग मशीन मात्र 9,990 रुपए में, फ्रिज 11,990 में, डबल डोर फ्रिज 19,990 में, सैमसंग मोबाइल 9,990 रुपए से शुरू, स्प्लिट AC 1.5 टन 29,990 से शुरू। इसके साथ ही 0% पर फाइनेंस, आकर्षक कैशबैक ऑफर, हर खरीद पर आकर्षक उपहार, किफायती वैवाहिक पैकेज उपलब्ध। तो आज ही आइए आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब, इतवारी बाजार, 9424490618, शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा, 9111960011। दिवाली से पहले कुबोटा की दिवाली। कुबोटा ट्रैक्टर लाए हैं दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें आप पाएंगे पहली EMI ब्याज मुक्त, ट्रैक्टर के साथ फाइबर हुड फ्री, 5 साल की सुपर वारंटी। तो जल्द आए ऐश्वर्य एजेंसी 4 फाटक छिंदवाड़ा। मोबाइल 9425306199, 9425147155। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर नगर निगम द्वारा लगातार शहर का अतिक्रमण हटाए जाने की कवायद जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को खजरी रोड स्थित आदिवासी संग्रहालय और MPB कार्यालय में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। पहले यहाँ विक्रेता ठेले या जमीन पर बैठकर व्यापार करते थे, लेकिन कुछ समय से व्यापारियों ने अवैध रूप से टीन शीट बनाकर अवैध अतिक्रमण कर लिया था। इस अवैध निर्माण को हटाते हुए अतिक्रमण दल ने लगभग 40 दुकानों की टीन शीट को हटाकर फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौके पर मुस्तैद रहा। कलेक्टर के आदेश पर शहर के ऐसे अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए अतिक्रमण हटाया जाना बहुत ही आवश्यक है, तो ये कार्रवाई जहां भी जैसी भी आवश्यकता होगी उसके अनुसार चलती रहे। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता विभागों की समीक्षा बैठक की।
बैठक में उप संचालक कृषि ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उर्वरक वितरण की स्थिति पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने जिला विपणन अधिकारी को निर्देश दिए कि हर्रई और जुन्नार देव में तुरंत उर्वरक वितरण केंद्र शुरू कर किसानों को स्थानीय स्तर पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। साथ ही मार्कफेड गोदामों में किसानों के लिए उचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को असुविधा न हो। जिला सहकारी बैंक मर्यादित के महाप्रबंधक को निर्देशित किया गया है कि सभी सहकारी समितियों में उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण और वितरण किया जाए। कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में उर्वरक वितरण की निगरानी कर निर्धारित दर पर वितरण सुरक्षित करें और कालाबाजारी पर रोक लगाएं। सांसद बंटी विवेक साहू के प्रयासों से छिंदवाड़ा के औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 1,05,00,000 रुपए की स्वीकृति मिली है। इस राशि से खजरी और सकुलढाना औद्योगिक क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट रोड और आरसीसी ड्रेन का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को खजरी में 80 लाख और सुकुलढाना में 25 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इन कार्यों से उद्योगपतियों को बेहतर आवागमन और जल निकासी की सुविधा मिलेगी। जल्द ही टेंडर जारी कर कार्य शुरू होगा, जिससे क्षेत्र में अधोसंरचना का विकास हो सकेगा। त्योहारों की खुशियां लाएं अपने घर आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब के साथ, जहां आप पाएंगे 32 इंच LED टीवी 7,490 रुपए में, वॉशिंग मशीन मात्र 9,990 रुपए में, फ्रिज 11,990 में, डबल डोर फ्रिज 19,990 में, सैमसंग मोबाइल 9,990 रुपए से शुरू, स्प्लिट AC 1.5 टन 29,990 से शुरू। इसके साथ ही 0% पर फाइनेंस, आकर्षक कैशबैक ऑफर, हर खरीद पर आकर्षक उपहार, किफायती वैवाहिक पैकेज उपलब्ध। तो आज ही आइए आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब, इतवारी बाजार, 9424490618, शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा, 9111960011। दिवाली से पहले कुबोटा की दिवाली। कुबोटा ट्रैक्टर लाए हैं दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें आप पाएंगे पहली EMI ब्याज मुक्त, ट्रैक्टर के साथ फाइबर हुड फ्री, 5 साल की सुपर वारंटी। तो जल्द आए ऐश्वर्य एजेंसी 4 फाटक छिंदवाड़ा। मोबाइल 9425306199, 9425147155। जिले के चांदा मेटा में स्थित पंकज स्टेडियम में आज पेंचवैली शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परासिया के तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में DTC छिंदवाड़ा ने पेंचवैली महाविद्यालय को 2-1 से हराकर खिताब जीता। मैच में पहला गोल परासिया के राहुल वर्मा ने किया, लेकिन DTC के आयुष ने तुरंत ही स्कोर बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में लक्की सल्लाम ने निर्णायक गोल कर DTC को 2-1 की बढ़त दिलाई। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। संगठन सचिव मुकेश सोनी ने बताया कि चयनित टीम संभागीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने सिवनी जाएगी। शहर के छोटा तालाब पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा मनाई और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। इस अवसर पर तालाब के किनारे महिलाओं की भीड़ उमड़ी, जहां महिलाओं ने पारंपरिक व्रत और पूजा अर्चना की। नगर निगम ने पूजा स्थल पर विशेष व्यवस्थाएं की थी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सुरक्षा और सफाई के साथ साथ अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया, जिससे भक्तजन आराम से पूजा संपन्न कर सकें। हर साल की तरह साल भी स्काउट गाइड दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसका उद्देश्य स्काउट गाइड आंदोलन के आदर्शों को याद कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। इस मौके पर स्काउट गाइड के सदस्यों ने कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और उन्हें प्रतीकात्मक स्टिकर लगाया गया। कार्यक्रम में नए सदस्यों द्वारा अंशदान सदस्यता शुल्क भी जमा की गई, जो भविष्य में होने वाले शिविरों और अन्य कार्यक्रमों के लिए फंड के रूप में काम आएगी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में सेवा और समाज सुधार के आदर्शों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाना है। भारत स्काउट एवं गाइड का स्थापना दिवस है, जो 7 नवंबर 1950 से हमारे यहाँ स्काउट एवं गाइड अस्तित्व में आया और इनकी स्थापना हुई। उसी परिप्रेक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 7 नवंबर को सभी को जाकर एक रसीद टिकट हम उनको लगाकर शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।